इस एडिटोरियल को समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं बैकग्राउंड। तो हुआ क्या है ट्राई। इस ट्राई का क्या काम है? भारत में जितनी भी दूरसंचार प्रदाता कंपनीज हैं, इनको रेगुलेट करती है। इस ट्राई ने अभी हाल ही में फैसला लिया है कि आईयूसी चार्जेस को हटा दिया जाए। आईयूसी इंटरकनेक्शन यूजेज चार्जेस। अब ये क्या होते हैं? जैसे आप हो और आपके पास है जियो की सिम। अब आपने क्या किया, आपके फ्रेंड को फ़ोन लगाया और उस फ्रेंड के पास है एयरटेल की सिम। तो आपका ये जो फ़ोन गया ना, तो अब क्या होगा कि आपने जियो से फ़ोन लगाया लेकिन फ़ोन गया एयरटेल के नेटवर्क पे। अब इस जियो को क्या करना पड़ेगा, ये जो एयरटेल वाली कंपनी है ना, इस कंपनी को कुछ शुल्क देना होगा। वर्तमान में ये शुल्क है 6 पैसे पर मिनट। समझ गए? तो यानी कि क्यों देना पड़ा ये शुल्क? क्योंकि आपने जियो से कॉल किया लेकिन ये जो नेटवर्क है ना, एयरटेल का काम में आया क्योंकि आपने जियो से एयरटेल पे कॉल किया। तो एयरटेल को, क्योंकि इसके नेटवर्क का प्रयोग किया गया है, जियो कंपनी को, एयरटेल को 6 पैसे पर मिनट शुल्क देना होगा। और ये एक तरीके से इनडायरेक्टली आपको, ये जो 6 पैसे पर मिनट है, इनडायरेक्टली आप जियो को दोगे पहले, फिर जियो एयरटेल को देगा। तो इस चार्जेस को पूरी तरीके से खत्म करने का फैसला लिया है किसने? आईयूसी ने। अब ये फैसला जो है ना, ज़्यादातर आप ये कह सकते हो कि इस फैसले से क्या होगा कि इस ये जो जियो कंपनी है, इसे ज़्यादा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जियो के पास है 4G टावर्स। अब जैसे कि अन्य कंपनीज हैं, जैसे कि आइडिया है या फिर ये एयरटेल है, इनके पास क्या है, कई सारे अभी भी 2G 3G नेटवर्क इनके काम कर रहे हैं, 2G या 3G नेटवर्क काम कर रहे हैं। अब क्या होता है कि जैसे आपके पास एयरटेल या आइडिया की सिम है, 2G या 3G नेटवर्क वाला, 2G नेटवर्क पे हो आप, तो आप क्या करोगे, मिस कॉल मारोगे अपने जियो फ्रेंड को। फिर वो जियो वाला, जियो फ्रेंड जो है आपका, वो आपको कॉल करेगा दोबारा से। तो कुल कुल मिला के हुआ क्या अल्टीमेटली, जियो से कॉल दोबारा से एयरटेल पे आई या फिर आइडिया पे आई। तो अब ये जितने मिनट बात होगी आपकी या जितने मिनट जो भी होगा आपका, वो शुल्क जियो वाले को, एयरटेल या आइडिया को देना पड़ता था। तो एक तरीके से इनका तो विरोध है, ये ज़्यादातर ये जो एयरटेल और आइडिया है ना, ये इस फैसले से खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इनको काफ़ी मात्रा में जो है राजस्व प्राप्त होता था। तो ये राजस्व इनका चला जाएगा, ये आईयूसी से है ना, इंटरनेशनल इंटरकनेक्शन यूजेस चार्जेस से काफ़ी पैसा इनको मिला करता था और जियो को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा था क्योंकि ज़्यादातर पैसा उसे इनको देना पड़ रहा था। और देखते हैं, पूरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सारा की सारा मामला है। क्लियर कनेक्शन। अब कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एकदम मामला साफ है कि ये इंटरकनेक्शन यूजेस चार्जेस जो लिए जाते थे उनको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। हैविंग गॉट द इंटरकनेक्शन चार्जेस आउट ऑफ द वे। हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना, मतलब ऐसा हो जाने के बाद में, ऐसा कर लेने के बाद में, कि भाई ये जो आईयूसी चार्ज लगते थे, अब ये आउट ऑफ द वे। आउट ऑफ द वे का मतलब है मार्ग से हट जाना, कि भाई ये मार्ग में, एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये मार्ग में रोड़ा थे, मार्ग में बाधा थे। अब ये क्लियर हो गया है मामला, है ना, कि ये हट चुका है। टेलीकॉम्स शुड फोकस ऑन सर्विस क्वालिटी। अब जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, उनको इस बात पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, फोकस ऑन किस बात पे? सर्विस क्वालिटी, कि भाई जो उनकी सर्विस की गुणवत्ता है वह बेहतर हो। आगे देखते हैं। द एंड ऑफ द इंटरकनेक्शन यूजेस चार्जेस रेजीम ऑन जनवरी 1। ये जो रेजीम है ना, इसका मतलब होता है शासन, एक तरीके का सिस्टम। तो ये जो इंटरकनेक्शन यूजेस चार्जेस का जो सिस्टम था, इसको समाप्त कर दिया गया है 1 जनवरी को। अंडर विच, इसके तहत होता क्या था, वन टेलीकॉम ऑपरेटर पेड अ चार्ज टू अनदर ऑन हुज नेटवर्क अ सब्सक्राइबर्स वॉइस कॉल वाज कंप्लीटेड। ये इतनी सी बात है कि इसके तहत होता क्या था, इंटरकनेक्शन यूजेस चार्जेस के तहत वन टेलीकॉम ऑपरेटर, कि एक जो दूरसंचार प्रदाता कंपनी है उसे चार्ज देना पड़ता था, किसे? दूसरी दूरसंचार प्रदाता कंपनी को। ऑन हुज नेटवर्क अ सब्सक्राइबर्स वॉइस कॉल वाज एंडेड, कि भाई किसी सब्सक्राइबर ने कॉल किया और दूसरे नेटवर्क पे कॉल किया, है ना, तो वो जो दूसरे नेटवर्क वाला है ना, उसको पैसा देना पड़ेगा जिधर से कॉल हुआ है उसकी तरफ से ना। ऑन हुज नेटवर्क अ सब्सक्राइबर्स वॉइस कॉल वाज एंडेड। आपने जियो से कॉल किया, एयरटेल पे कॉल किया, तो एयरटेल पे समाप्त हुआ ना कॉल। तो अब क्या करना पड़ेगा, इस जियो कंपनी को, एयरटेल को शुल्क देना होगा। तो वही था ये इंटरकनेक्शन यूजेस चार्जेस। क्यों? क्योंकि एयरटेल के नेटवर्क का प्रयोग किया गया। आगे देखते हैं। तो ऐसा हो गया है अब फाइनली। तो क्रिएट्स ए न्यू इरा, इसके माध्यम से एक नए युग की शुरुआत हुई है।
क्रिएट्स अ न्यू इरा का मतलब है युग, इन विच दीज कंपनीज कैन फोकस ऑन। अब ये जो विभिन्न टेलीकॉम कंपनीज हैं, ये फोकस कर सकती हैं, अपना ध्यान केंद्रित कर सकती हैं किस बात पे? अपग्रेडिंग देयर नेटवर्क्स एंड सर्विस। अपग्रेड करना है ना, और सुधारना देयर नेटवर्क एंड सर्विस, कि अब ये और ज़्यादा अपनी जो सर्विस है या अपने जो नेटवर्क है उनको अपग्रेड कर सकती है ना, कि भाई 2G 3G पे आप अभी काम कर रहे हो तो 4G पे आओ, 4G पे हो तो 5G पे आओ, है ना। द मेजर वॉज डिलेड बाय अ ईयर बाय रेगुलेटर ट्राई, कि भाई ये जो उपाय, मेजर का मतलब है उपाय, वॉज डिलेड इसमें देरी की गई, बाय अ ईयर 1 साल तक की देरी की गई, बाय रेगुलेटर ट्राई, कि भाई ट्राई इस फैसले को 1 साल पहले लेने वाला था, लेकिन 1 साल की देरी ट्राई के द्वारा की गई। क्यों? ड्यू टू, किसके कारण? कंसर्न्स, कुछ चिंताओं के कारण, दैट नॉट ऑल ऑपरेटर्स वर रेडी। क्यों? क्योंकि सारे की सारे ये जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं ये इस फैसले के लिए तैयार नहीं थे। आगे देखते हैं और क्या बात थी जिसके चक्कर में ट्राई ने इस फैसले को इस फैसले में देर कर दी। एंड द शिफ्ट टू मोर एफिशिएंट 4G नेटवर्क्स एंड कॉम्पेटिबल सब्सक्राइबर हैंडसेट्स वाज स्लोअर देन एंटिसिपेटेड, कि भाई शिफ्ट मतलब परिवर्तन, बदलना, टू मोर एफिशिएंट 4G नेटवर्क एंड कॉम्पेटिबल सब्सक्राइबर हैंडसेट। कॉम्पेटिबल का मतलब है अनुकूल, है ना, सब्सक्राइबर हैंडसेट, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा या सभी लोगों के पास में 4G हैंडसेट आ जाए, है ना। तो ये जो उम्मीद की थी ना ट्राई ने, तो एंटीसिपेट का मतलब है जो आपने उम्मीद की थी, है ना, जो जो उम्मीद आपने की थी उसको बोलते हैं एंटीसिपेट करना, अंदाजा लगाना, उम्मीद करना। तो भाई ट्राई को लगा था कि भाई कुछ ही दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में 4G आ जाएगा, तो कुल मिला के जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन नहीं हो पाया उतनी जल्दी, जितना सोचा था ना हमने उतनी जल्दी नहीं हो पाया। अभी भी ज़्यादातर लोगों के पास जो है आप कह सकते हो कि 2G हैंडसेट बने हुए हैं। नाउ दैट, अब जबकि द नीड टू मॉनिटर कॉल टर्मिनेशन डेटा एंड मेक IUC पेमेंट्स नो लॉन्गर एग्जिस्ट। तो पहले क्या होता था? कॉल टर्मिनेशन डाटा, टर्मिनेशन का मतलब होता है समाप्त होना। पहले इस बात की निगरानी करनी पड़ती थी कि भाई कॉल कितनी देर तक चली। आपने जियो से कॉल की आइडिया पे, तो ये कितनी देर चली, 2 मिनट या 3 मिनट, उसी हिसाब से पैसा देना पड़ेगा ना। मैंने बताया आपको 6 पैसा पर मिनट के हिसाब से जियो को भुगतान करना पड़ेगा, आईडियो को। तो ये आंकड़े भी पहले रखे जाते थे। मॉनिटर यानी निगरानी करना, कि भाई अब इस बात की कोई ज़रूरत नहीं है कि कॉल टर्मिनेशन डेटा के आंकड़ों को मॉनिटर किया जाए, उनकी निगरानी रखी जाए, एंड मेक IUC पेमेंट, और IUC का भुगतान किया जाए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। नो लॉन्गर एग्जिस्ट का मतलब है अब ये मौजूद ही नहीं है, कि भाई एक तरीके से कॉल टर्मिनेशन कब हुई इसका रिकॉर्ड रखना, फिर इसके बाद में IUC पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी बातें अब एग्जिस्ट नहीं करती हैं ना, अब इनका कोई वजूद नहीं है। एंड अ स्पेक्ट्रम ऑक्शन इज ऑल्सो शेड्यूल्ड दिस ईयर। और स्पेक्ट्रम ऑक्शन का मतलब है नीलामी। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम से मतलब है यहाँ पे रेंज, कि भाई कोई भी टेलीकॉम सर्विस प्रदाता कंपनी होती है ना, उसे रेंज दी जाती है कि हाँ भाई ये रेंज आपकी है, ये रेंज आपकी है ना, किस रेंज में आप काम करना चाहते हो ना। ये मतलब हर्ट्ज में, कि भाई जैसे वेव्स होती है ना कई तरह की, जैसे ये रेडियो वेव्स है, ये आपकी मोबाइल से संबंधित वेव्स है, ये वायरलेस वेव्स है। तो ये जो आवंटन किए जाते हैं उसका भी मतलब इस साल शेड्यूल तय किया गया है, निर्धारित किया गया। शेड्यूल यानी निर्धारित करना, कि भाई इस साल जो है नीलामी होनी है स्पेक्ट्रम की। द फोकस शुड शिफ्ट टू गिविंग द यूजर्स अ बेटर डील। एडिटोरियल कहता है कि भाई फोकस को हमें इस ओर, हमारा ध्यान जो है इस ओर हमें मोड़ना चाहिए कि जो यूजर्स हैं, कि भाई जो उपभोक्ता है उसे मतलब यूजर्स अ बेटर डील, उसे अच्छी डील मिल सके, उसे बेहतर फायदा हो सके। एज रिलायबल कॉल क्वालिटी एंड कॉम्पिटिटिव टैरिफ्स। एज रिलायबल कॉल क्वालिटी, कि भाई उसको जो उपभोक्ता है, जो सब्सक्राइबर है, उसको जो कॉल करने की जो क्वालिटी है ना, जो फ़ोन करता है वो, तो वो विश्वसनीय हो। एंड कॉम्पिटिटिव टैरिफ्स, कॉम्पिटिटिव टैरिफ्स का मतलब है कि भाई ये जो शुल्क वसूले जाते हैं विभिन्न कंपनीज के द्वारा, विभिन्न ये जो एक तरीके से सर्विस प्रदाता कंपनी है ना, इनके द्वारा जो शुल्क वसूले जाते हैं उनमें भी प्रतियोगिता हो। फॉर द सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर के लिए अगर हम बात करें, others than those who had to pay higher access tariffs on one wireless network due to the IUC system. The latest measure may not carry a significant impact. कि भाई अगर सब्सक्राइबर के लिए अगर हम बात करें कि उन लोगों को छोड़ के, अदर देन दोज हु हैड टू पे हायर एक्सेस टैरिफ्स
ऑन वायरलेस ड्यू टू द आईयूसी सिस्टम। कि भाई आप अगर उन लोगों को बात करो, मतलब कि भाई जिनके पास ऑलरेडी 4G था और 4G पे ही बात हो रही थी, तो उनको तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन उन सब्सक्राइबर की अगर हम बात करें, अदर देन दोज हु हैड टू पे हायर एक्सेस टैरिफ, कि भाई जिनके पास एक तरीके से आप कह सकते हो कि 2G मोबाइल थे, तो उन्हीं पे तो चार्ज हो रहा था ये आईयूसी, है ना। तो बाकी जो सब्सक्राइबर है उनको कोई विशेष फायदा नहीं है इससे ऑन वन वायरलेस नेटवर्क ड्यू टू द आईयूसी सिस्टम। द लेटेस्ट मेजर, कि भाई ये जो नया उपाय किया गया है या ये जो नई स्कीम ट्राई लेके आई है, मे नॉट कैरी अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। तो जो 4G यूजर्स हैं या जियो टू जियो कॉल कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से ना। सिंस प्रोवाइडर्स सोल्ड अनलिमिटेड कॉल पैक्स इवन अर्लियर, सेंस प्रोवाइडर्स सोल्ड, कि भाई ये जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इन्होंने क्या किया हुआ है, अनलिमिटेड कॉल पैक्स इवन अर्लियर, मतलब इवन अर्लियर का मतलब है इससे भी पहले, कि भाई विभिन्न मोबाइल ये जो सर्विस प्रदाता कंपनीज इन्होंने क्या कर रखा है कि भाई ये जो अनलिमिटेड कॉल पैक्स होते हैं ना, ये अपने ग्राहकों को दे रखे हैं। वन ऑपरेटर जियो, अब देखो एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि भाई जियो हैड अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ आउटगोइंग कॉल्स टू अदर वायरलेस ऑपरेटर्स। तो ये हो रहा था, ये जो आईयूसी चार्जेस थे ना, इस आईयूसी चार्जेस से सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा था जियो को, है ना। आपके पास 2G मोबाइल है, एयरटेल की सिम डली है उसमें, आपने क्या किया, जियो को मिस कॉल मार दी, आपके घर पे या आपके दोस्त का जियो को मिस कॉल मार दी। अब जियो से आपकी तरफ कॉल आएगा, कॉल समाप्त होगी आपके आइडिया के या फिर आपके एयरटेल के नेटवर्क पे, जितनी देर कॉल चलेगी उसी हिसाब से जियो को, एयरटेल या आइडिया को अपना पे करना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा इस आईयूसी से नुकसान हो रहा था जियो को, और फायदा हो रहा था इन कंपनीज को जैसे कि एयरटेल है या आइडिया है। तो वन ऑपरेटर जियो हैड अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ आउटगोइंग कॉल्स, कि भाई सबसे ज़्यादा अनुपात हमें देखने में मिला था कि आउटगोइंग कॉल्स जो हैं, मतलब सबसे ज़्यादा कॉल जियो की तरफ से की जा रही थी अन्य नेटवर्क्स पे, टू अदर वायरलेस ऑपरेटर्स सिंस इट्स लॉन्च अ फ्यू ईयर्स अगो। कि भाई जब से जियो लॉन्च हुआ कुछ सालों पहले, तब से सर्वाधिक कॉल्स जियो की तरफ से अन्य नेटवर्क्स पे की जा रही थी। इसके चलते अन्य नेटवर्क्स को भुगतान करना पड़ रहा था जियो को। 10 इस प्रकार से हैविंग टू पे सिग्निफिकेंट नेट इंटरकनेक्शन चार्जेस, है ना, कि भाई ऐसा हो रहा था, ऐसा करना पड़ रहा था जियो को, हैविंग टू पे सिग्निफिकेंट काफ़ी मात्रा में नेट इंटरकनेक्शन चार्जेस जो है जियो को अन्य कंपनीज को देना पड़ रहा था। कितना था ये, विच वाज 6 पैसे पर मिनट सिंस 2017, 2017 से ये चार्जेस था कि 6 पैसे पर मिनट के हिसाब से जियो को अन्य कंपनीज को भुगतान करना पड़ रहा था अगर जियो की तरफ से अन्य नेटवर्क्स पे कॉल की जा रही थी तो। आगे देखते हैं, दैट इम्बैलेंस हैज रिड्यूस्ड। तो अब ये जो असंतुलन बना हुआ था ना, ये अब थोड़ा सा हैज रिड्यूस, ये समाप्त हो चुका है। एंड ट्राई हैज नाउ इंट्रोड्यूस्ड एन अरेंजमेंट कॉल्ड बिल एंड कीप। अब ट्राई ने एक नया सिस्टम लेके एक नई आप कह सकते हो कि एक नया सिस्टम या एक नया अरेंजमेंट ट्राई लेके आया है, विच डज अवे विथ द आईयूसी। देखो डू अवे और विथ का मतलब, डू अवे विथ का मतलब होता है समाप्त कर देना। तो एक ट्राई अब जो है नया सिस्टम लेके आया है, और इस नए सिस्टम में ट्राई ने क्या किया है कि इस आईयूसी सिस्टम को ही समाप्त कर दिया है। आगे देखते हैं, इंडियाज हाई डेंसिटी टेलीकॉम मार्केट इज पॉइज्ड फॉर फर्दर ग्रोथ। कि भाई भारत में सबसे ज़्यादा घनत्व है ना, हाई डेंसिटी मतलब बहुत ही घनत्व है टेलीकॉम मार्केट, कि भाई ये जो विभिन्न टेलीकॉम कंपनीज का जो मार्केट है वो भारत में बहुत ही ज़बरदस्त है। इज पॉइज का मतलब है संतुलित रूप से तैयार होना, और ये जो मार्केट है ये तैयार है किस बात के लिए, फॉर फर्दर ग्रोथ, और आगे ग्रोथ करने के लिए, और आगे वृद्धि करने के लिए। क्यों, एज चूंकि इट अवेट यानी इंतजार करना, एक्सपेंशन का मतलब है विस्तार, थ्रू 5G एंड इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस। कि भाई हमारा जो टेलीकॉम मार्केट है भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो ये 5G के माध्यम से और ज़्यादा फैलने को रेडी है। येट फिर भी, एज द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2019-20 पॉइंटेड आउट, जैसा कि ये जो इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के इकोनॉमिक सर्वे की अगर हम बात करें, तो ये इशारा करता है, इसने दिखाया, पॉइंट आउट करना मतलब किसी चीज़ को दिखाना, किसी चीज़ का इंडिकेट करना, दर्शाना। तो क्या दर्शाता है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2019-20, इंटेंस कॉम्पिटिशन, इंटेंस का मतलब है बहुत ही जबरदस्त, कंपटीशन यानी वही इंटेंस कंपटीशन, मतलब बहुत ही जबरदस्त प्रतिस्पर्धा, हैज रिड्यूस्ड,
द नंबर ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स। भाई ये जो टेलीकॉम सेक्टर है इसमें बहुत ही ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धा बनी हुई है। इसके चलते ज़्यादातर प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं उनमें कमी आई है ना, कि मतलब बहुत ही कम रह गए हैं। ये जो इंटरनेट सर्विस प्रदाता कंपनीज है ना, बहुत ही कम रह गई हैं। पब्लिक सेक्टर ऑपरेटर्स, अगर हम पब्लिक सेक्टर ऑपरेटर्स की बात करें जैसे कि बीएसएनएल है या एमटीएनएल है, स्टिल अब भी फेस अ चैलेंज का मतलब है चुनौती का सामना करना। एंड देयर फ्यूचर मस्ट बी क्लैरिफाइड अर्ली, कि भाई बीएसएनएल और एमटीएनएल जो है इनके सामने अभी भी ये भी मतलब इनको भी दिक्कत आ रही है ठीक तरह से, ये भी जो है सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो इनके सामने चुनौती बनी हुई है। एंड देयर फ्यूचर, अब इनका फ्यूचर क्या होगा आगे आने वाले समय में बीएसएनएल और एमटीएनएल का, इसको भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। मस्ट बी क्लेरिफाइड अर्ली, जल्द से जल्द इस बात को भी क्लियर किया जाना चाहिए। विद एफर्ट्स टू इंप्रूव देयर टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज एंड सर्विस लेवल्स, कि भाई कुछ प्रयास किए जाने चाहिए जिनके माध्यम से ये जो बीएसएनएल और एमटीएनएल है ना, इनकी टेक्नोलॉजी को और बढ़ाया जा सके। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज का मतलब है इनकी टेक्नोलॉजी से संबंधित जो क्षमताएं हैं या सर्विस का जो लेवल है उसको और ज़्यादा सुधारा जा सके, है ना, उसमें इंप्रूवमेंट लाया जा सके। A parallel trend has been the rise in 4G subscribers from 196.9 million in September 2017 to 517 million out of a total wireless subscriber base of 1165 million in June 2019। कि भाई जून 2019 की अगर हम देखें तो देखो क्या हमें देखने को मिला कि 2017 सितंबर 2017 में 4G यूज करने वाले ग्राहक थे 196 मिलियन। और अगर हम बात करें जून 2019 की, तो जून 2019 में बढ़ के हो गई 4G सब्सक्राइबर की संख्या 517। तो टोटल जो सब्सक्राइबर है ना, जून 2019 के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो ये जो टोटल सब्सक्राइबर हैं वे हैं 1165 मिलियन। इनमें से 517 मिलियन ऐसे लोग हैं जो कि 4G यूज़ कर रहे हैं, जबकि सितंबर 2017 के दौरान 4G यूज़ करने वाले थे 196। तो कुल मिला के एक ट्रेंड, एक चलन ये भी देखते हैं कि 4G सब्सक्राइबर जो है उनकी संख्या भी बढ़ी है। द एंड ऑफ द आईयूसी, कि भाई ये जो आईयूसी सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है, इसके माध्यम से होना चाहिए शुड स्पर। स्पर का मतलब होता है एनकरेज करना, किसी चीज़ को प्रोत्साहित करना। एंड एक्सपेंशन का मतलब है विस्तार ऑफ हाई कैपेसिटी नेटवर्क, कि भाई अब आईयूसी सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है, तो इसके माध्यम से प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि उच्च क्षमता युक्त नेटवर्क बढ़ेंगे। कि भाई ये जो एक तरीके से क्या है, ये जो अब तक 2G और 3G चल रहे थे ना, अब ये लगभग समाप्त हो जाएंगे, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। और 4G और 5G पे जो है विभिन्न कंपनीज फोकस करेंगी, गोइंग बियॉन्ड, के पार जाते हुए 2G एंड 3G, दैट सम टेलीकॉम कंटिन्यू टू यूज। कि भाई अभी भी कुछ टेलीकॉम कंपनीज हैं, कंटिन्यू टू यूज का मतलब है वे लगातार इसका प्रयोग करती हैं, वे अभी भी इसका लगातार प्रयोग करती जा रही हैं 2G 3G का। अब आईयूसी चार्जेस खत्म हो गए हैं, तो ये टेलीकॉम कंपनीज भी कोशिश करेंगी कि 4G पे आए और 4G के बाद में 5G पे आए। द रिमूवल ऑफ इंटर कनेक्शन चार्जेस, कि भाई ये जो रिमूवल यानी हटाना, इंटर कनेक्शन चार्जेस, कि भाई ये इंटर कनेक्शन चार्जेस, कि भाई ये जो आईयूसी चार्जेस को हटाने का जो फैसला है ना, वाज अपोज्ड बाय देम जस्ट अ ईयर अगो। तो इनने तो विरोध किया था, जैसे कि एयरटेल आइडिया है, इन्होंने एक साल पहले विरोध किया था इस फैसले का, कि ये जो फैसला लेके आ रहा था ना, इसलिए। आगे देखते हैं। फॉर ट्राई के हिसाब से अगर हम बात करें, विच हैज स्ट्रेस, ट्राई ने इस बात पे जोर दिया है, किस बात पे जोर दिया है, द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर वेलफेयर, कि भाई जो उपभोक्ता है उसके कल्याण पे ट्राई ने जोर दिया है। थ्रू एडिक्वेट चॉइस, कि थ्रू माध्यम से, एडिक्वेट यानी पर्याप्त, चॉइस, कि भाई जो उपभोक्ता है उसके पास पर्याप्त चॉइस होनी चाहिए, चुनाव होना चाहिए। अफोर्डेबल टैरिफ एंड क्वालिटी सर्विस, भाई ट्राई का मानना है कि भाई जिस उपभोक्ता को सर्विस दी जा रही है उससे वाजिब पैसा लिया जाना चाहिए। अफोर्डेबल टैरिफ का मतलब है वाजिब शुल्क। द क्वालिटी सर्विस, उसको गुणवत्तापूर्ण सर्विस मिलनी चाहिए। उसके पास चुनाव होना चाहिए, वो जिस कंपनी को चुनना चाहे उसे चुन सके। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ट्रेड कॉशियसली ऑन क्लेम्स मेड ऑन बिहाफ ऑफ द सेक्टर। इट इज़ इम्पोर्टेंट, तो इन सब बातों को देखते हुए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। टू ट्रीड कॉशियसली, ट्रीड का मतलब है चलना, वैसे रौंदना होता है इसका मतलब, ट्रीड का मतलब जैसे हाथी रौंदते हुए चलता है ना, तो ट्रीड कॉशियसली का मतलब है कि भाई सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की जरूरत है। ऑन क्लेम्स मेड ऑन बिहाफ ऑफ,
ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब है की ओर से, द सेक्टर, कि भाई अगर टेलीकॉम सेक्टर की ओर से किसी भी तरह के कोई भी दावे किए जाते हैं तो उन दावों को जो है ना बहुत ही सावधानी पूर्वक सुनने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ता का ध्यान रखने की ज़रूरत है। दैट हायर टैरिफ्स अलोन कैन इंश्योर द हेल्थ ऑफ टेलीकॉम्स। दैट हायर टैरिफ्स, भाई ये इस सेक्टर में जो है टेलीकॉम सेक्टर में ज़्यादातर जो कंपनीज हैं उनका तो क्या कहना है, उनका कहना है दैट हायर टैरिफ्स, कि भाई उच्च शुल्क अलोन, एकमात्र रूप से इन टेलीकॉम कंपनीज का कहना है कि भाई अगर शुल्क को ज़्यादा रखा जाएगा उसी बात से सुनिश्चित किया जा सकता है, इंश्योर यानी सुनिश्चित करना, द हेल्थ ऑफ टेलीकॉम, कि भाई टेलीकॉम की जो स्वास्थ्य है वो तभी चल सकता है, टेलीकॉम सेक्टर ठीक तरह से तभी काम कर सकता है जब टैरिफ शुल्क को ज़्यादा रखा जाए। तो इनके ये जो दावे हैं विभिन्न इस सेक्टर से संबंधित या इस सेक्टर में जो कंपनीज हैं उनके दावे हैं, इनका इन दावों पर मतलब थोड़ा सा बहुत ही सावधानी पूर्वक इनको सुनने की ज़रूरत है। हमें इन उनके दावों को भी सुनने की ज़रूरत है और इस बात का भी ध्यान रखना है हमें कि जो कस्टमर है उसके पास पर्याप्त चुनाव हो और क्वालिटी सर्विस मिले उसे और वाजिब दाम में मिले। आगे देखते हैं। India is a mass market for voice and data services that fuel the digital economy। कि भाई इंडिया अ मास मार्केट का मतलब है कि बहुत ही बड़ा, मास का मतलब क्या होता है, एक भीड़ को भी मास बोलते हैं, मास मार्केट का मतलब है कि बहुत ही विशाल मार्केट है भारत फॉर वॉइस एंड डेटा सर्विसेज। कि भाई एक तरीके से हम कॉलिंग की बात करें या इंटरनेट यूजेस की बात करें तो इन दोनों सर्विसेज के लिए भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। और ये जो दोनों सर्विसेज है ना, वॉइस और डेटा सर्विस जो है, ये ईंधन प्रदान करती है किस चीज़ को, द डिजिटल इकोनॉमी। कि भाई अगर हम डिजिटल इकोनॉमी की बात करें, है ना, कि भाई इस इंटरनेट के पूरी इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो ये जो डिजिटल इकोनॉमी है ना, ये चलती है वॉइस सर्विस से और डेटा सर्विस से, और इनके लिए भारत एक ज़बरदस्त मार्केट है। बैडली प्राइस्ड स्पेक्ट्रम, तो टेलीकॉम कंपनीज के द्वारा विभिन्न कंपनीज को जो रेंज आवंटित की जाती है ना, अगर उसकी प्राइस ठीक नहीं रखी जाती है ना, तो बैडली प्राइस्ड स्पेक्ट्रम कुड लीड टू, कुड ऐसा हो सकता है, संभावना बनती है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी, लीड टू कारण बनना, ऑक्शन फेल्यूर्स, अगर ठीक तरह से स्पेक्ट्रम को आवंटित नहीं किया जाता है, उसकी प्राइस में अगर गड़बड़ी की जाती है तो ये कारण बन सकता है किस चीज़ का, ऑक्शन फेल्यूर्स। कि भाई ये जो हम ऑक्शन लगाते हैं ना, ये जो बोली लगाते हैं कि विभिन्न टेलीकॉम कंपनी से इनको स्पेक्ट्रम आवंटित किए जाते हैं, अगर उनकी प्राइस हम ठीक तरह से निर्धारित नहीं करते हैं तो ये जो ऑक्शन है ये फेल हो सकता है। एंड लेक ऑफ जेन्युइन कंपटीशन इज बाउंड टू हैम्पर, और अगर जेन्युइन का मतलब है रियल, वास्तविक कंपटीशन, अगर एक रियल कंपटीशन जो होना चाहिए विभिन्न टेलीकॉम कंपनीज के बीच में, अगर उस कंपटीशन में कमी रहती है तो बाउंड टू का मतलब है अनिवार्य होना किसी चीज का, पक्का। हैम्पर का मतलब है बाधा डालना, द ग्रोथ ऑफ द नेक्स्ट बिग वेव ऑफ टेलीकॉम्स, द ग्रोथ ऑफ नेक्स्ट बिग वेव, कि भाई आगे आने वाली टेलीकॉम क्षेत्र में जो बड़ी लहर है ना, कि भाई जैसे कि अगर हम बात करें, अगर इस स्पेक्ट्रम को ठीक तरह से आवंटित नहीं किया जाता है, इसकी कीमत को ठीक तरह से निर्धारित नहीं किया जाता है, तो इसके चलते ये हमारा ऑक्शन है ये फेल हो सकता है। और इस क्षेत्र में जो एक वास्तविक कंपटीशन होना चाहिए ना, अगर उस वास्तविक कंपटीशन में कमी आती है तो यह बाधा डालेगा द ग्रोथ ऑफ नेक्स्ट बिग वेव ऑफ टेलीकॉम, कि आगे टेलीकॉम क्षेत्र में जो आने वाली लहर है ना, इस लहर से मतलब है कि भाई आगे 5G आने वाली है, 5G सर्विसेज आने वाली है, तो इसमें जो है बाधा पड़ेगी अगर हमने ठीक तरह से संतुलित रूप से इस काम को अंजाम नहीं दिया तो। ऑफ विच, भाई नेक्स्ट बिग वेव ऑफ टेलीकॉम्स की बात करें, ऑफ विच द 5G पीस इज क्रिटिकल का मतलब है महत्वपूर्ण फॉर न्यू सर्विसेज, कि भाई आगे आने वाले समय में जो भी नई सेवाएं दी जाएंगी उनमें 5G का एक अहम रोल होगा। ऑन द कंज्यूमर साइड, उपभोक्ता की तरफ से अगर हम बात करें, हेल्पिंग मोर पीपल माइग्रेट टू 4G सर्विसेज, ऑन द कंज्यूमर साइड हेल्पिंग मोर पीपल माइग्रेट, माइग्रेट यानी परिवर्तन करना, टू 4G सर्विसेज क्विकली थ्रू अफोर्डेबल हैंडसेट्स विल हेल्प टेलीकॉम्स, कि भाई ये जो विभिन्न टेलीकॉम कंपनीज हैं, अगर क्या होता है कि अगर कंज्यूमर के लिए अगर हम बात करें तो हेल्पिंग मोर पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करना, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वे 4G सर्विसेज पे आ सकें, है ना, कि भाई वे अपने हैंडसेट, भाई अभी भी कई लोग हैं जो 2G हैंडसेट को प्रयोग में ले रहे हैं, तो अगर इस तरह के एफर्ट्स किए जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में 4G मोबाइल हो, है ना, माइग्रेट 4G सर्विसेज क्विकली,
है ना, क्विकली मतलब शीघ्रता के साथ, थ्रू अफोर्डेबल हैंडसेट्स। कि भाई अफोर्डेबल का मतलब है वहनीय, वहनीय मतलब जिसका खर्चा आप उठा सको, कि भाई ऐसे हैंडसेट्स लाए जाएं जो कि सस्ते भी हों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वे 4G सर्विसेज का यूज कर सकें। विल हेल्प, इससे मदद मिलेगी विभिन्न टेलीकॉम कंपनीज को। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग 4G सर्विसेज का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे हैंडसेट्स का प्रयोग करते हैं जो उसमें कि 4G अवेलेबल है, तो इससे टेलीकॉम कंपनियों को मदद मिलेगी पुट देयर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर यूज। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है आपका मूलभूत ढांचा, है ना, आपकी आधारभूत संरचना। कि भाई ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना विभिन्न कंपनीज का, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ये बिल्कुल ठीक तरह से यूज कर सकती है। भाई ये मान के चलो अगर 100% यूजर्स 4G पे आ जाते हैं तो फिर 2G और 3G की कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी, उनको हटा ही दिया जाएगा पूरी तरीके से ना।